क्या पीओके पर हमला कर सकता है चीन? मिलने लगे हैं बड़े संकेत। अमेरिका ने लिया संकल्प, फिर से जोड़ देंगे भारत और पाकिस्तान को। अमेरिका ने दिए पाकिस्तान को आदेश, अगर पैसे चाहते हो तो सबसे पहले भारत के साथ दोस्ती करो। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को डांट लगाते हुए कहा कि तुरंत चीन को अपने देश से बाहर फेंको। क्या पाकिस्तान में भारतीय दुश्मनों को मरवा रहा है अमेरिका? चर्चा हुई तेज। दोस्तों, भारत के लिए एक साथ कई बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। कई लोगों का मानना है कि चीन किसी भी वक्त पीओके पर हमला कर सकता है। क्या इस माहौल में भारतीय सेना देगी पाकिस्तान का साथ? दोस्तों, जिस बात का डर पूरी दुनिया को था, आखिरकार अब उस सच्चाई से पाकिस्तान का सामना हो गया है। पाकिस्तान को पहली बार एहसास होना शुरू हो गया है कि चीन ने उसके देश को लूट लूट कर कंगाल कर दिया है। चीन और पाकिस्तान के बीच दरार पैदा करने में अमेरिका बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन पीओके पर हमला कर सकता है? अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान के कान में जहर डाला है? सब कुछ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका ने बड़ी नसीहत दे दी है और कहा है कि पाकिस्तान में चीन को सिर्फ आर्थिक गलियारे तक ही सीमित रखा जाए। यहां एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसके तहत यह माना जा रहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान में दोस्ती कराकर चीन को तगड़ा झटका देना चाहता है। इसी कारण आजकल पाकिस्तान में ताबड़तोड़ भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। हाल ही में दाऊद इब्राहिम को भी जहर देने की खबर सामने आई थी। कई लोगों का मानना है कि इन सभी रहस्यमयी मौतों के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, जो अब भारत और पाकिस्तान को दोस्त बनाना चाहता है ताकि दोनों मिलकर चीन का मुकाबला कर सकें। अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन को किसी भी तरह की सिक्योरिटी सेटअप तक पहुंचने ना दें। अमेरिका ने पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की वाशिंगटन यात्रा के दौरान साफ तौर से यह निर्देश दिया और कहा कि भारत के साथ संबंध सुधारो और एलएसी पर शांति कायम रहनी चाहिए। शायद अमेरिका के इसी आदेश के कारण पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों मिलकर अपने ही देश में भारत के दुश्मनों को खल्लास करते जा रहे हैं। जिन आतंकवादियों को चीन संयुक्त राष्ट्र में अभी तक बचाता आया था, अब वो भी टारगेट पर आ चुके हैं। निश्चित तौर पर उन्हें भी अमेरिका और पाकिस्तानी आईएसआई मिलकर खत्म कर देंगे। अगर ये सभी अनुमान सही हैं, तो पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति की जबरदस्त जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर सांप भी मर गया और भारत की लाठी भी नहीं टूटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाना शुरू कर चुका है। इस कदम को पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा चौकियों को रोकने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान में काम करने वाले अपने नागरिकों के लिए बलूचिस्तान के ग्वादर में सैन्य चौकियां बनाने और अपने लड़ाकू विमानों के लिए ग्वादर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के इस्तेमाल की मांग की है। लेकिन पाकिस्तान यह सभी एक्सेस चीन को देगा या नहीं, वो तो अमेरिका डिसाइड करेगा। यहां साफ तौर पर पाकिस्तान अब चीन और अमेरिका के बीच झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की विदेश नीति बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं, जिसके कारण वो भयानक मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान चीन के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेगा, बीजिंग में हड़कंप मच जाएगा। पूरे चीन में हल्ला हो जाएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए गए उसके $65 बिलियन डूब गए। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने पीओके का बड़ा भूभाग चीनी कंपनियों के हवाले सौंप दिया है। चीनी कंपनियां लगातार वहां की सारी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म करती जा रही हैं। पीओके समेत पाकिस्तान के बड़े हिस्से में चीनी मिलिट्री मौजूद है। इस कारण पीओके में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान चीन को कहता है कि आप अपने मिलिट्री सेटअप को हमारे देश से बाहर निकाल लो, वैसे ही चीन का क्रोध भड़क उठेगा और वो पीओके पर वैसे ही टूटेगा जैसे रूस यूक्रेन पर टूटा था। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि जब चीन पीओके पर हमला करेगा तो क्या भारत पीओके को बचाने जाएगा? मेरे अनुसार इस परिस्थिति में भारत निश्चित तौर पर पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि पीओके पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत को अच्छे से पता है कि अगर एक बार पीओके चीन के कब्जे में चला गया तो उसे वापस लेना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त चीन की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन के पार है। वो एक वैश्विक महाशक्ति है, जबकि भारतीय इकोनॉमी मात्र $3.7 ट्रिलियन के आसपास है। अगर चीन पीओके पर हमला करेगा तो निश्चित तौर पर रूस भी उसके पीछे खड़ा होगा। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के लिए चीन और रूस दोनों के साथ एक साथ निपटना बेहद मुश्किल होगा। अंत में भारत को अमेरिकी मदद लेनी पड़ेगी। अगर चीन और रूस के खिलाफ पश्चिमी देश भारत और पाकिस्तान की मदद करते हैं तो फिर मुकाबला बेहद भयानक होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने गुप्त रूप से बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का दौरा किया, जिसे कई राजनीतिक विश्लेषकों ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अनुकूल कूटनीति की शुरुआत का संकेत कहा। अमेरिकी राजदूत का ग्वादर पहुंचना चीन के लिए खतरे की घंटी बजाना था। चीन को यह समझ नहीं आया कि आखिर अमेरिका अचानक इस बंदरगाह पर क्या कर रहा है, जहां उसके हजारों करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं। ये बंदरगाह चीन की ओर से वित्त पोषित है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा है। हालांकि अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण अब सीपैक का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। बताया जाता है कि बलूचिस्तान आजादी के लड़ाकों को भी अमेरिका की तरफ से मदद मिलती है। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कई तरह की असहमति के कारण ये परियोजना धीमी गति से चल रही है। पाकिस्तान भी अमेरिका और चीन के बीच झूला झूल झूल कर परेशान हो चुका है। अब वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ चलना चाहता है। चीन के साथ चलकर उसने तकरीबन 15 साल बर्बाद कर दिए। चीन का साथ देने के बदले पाकिस्तान खोखला हो गया और पुरस्कार के रूप में टीटीपी जैसे आतंकी मिल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को कहा था कि अगर उनके देश को और लोन या वित्तीय मदद की जरूरत है तो उन्हें सबसे पहले भारत के साथ व्यापार समेत कुछ नियम और शर्तों को स्वीकार करना होगा। अमेरिका ने उन्हें यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके भारत से बात करनी चाहिए और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाएं। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब तक भारत और पाकिस्तान को लड़ाने वाला अमेरिका अपनी जरूरत के अनुसार अब दोनों देशों को करीब ला रहा है ताकि ये दोनों देश मिलकर चीन से लड़ सकें। यहाँ भी अमेरिका अपने मुख्य प्रिंसिपल से नहीं हटा, जिसमें वो दो देशों को लड़ाकर उन पर राज करना चाहता है। पहले वो भारत पाकिस्तान को लड़ाता था, लेकिन अब वो इन दोनों देशों को साथ लाकर चीन के साथ लड़ाना चाहता है। वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में मुनीर की यात्रा को लेकर लिखा कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से दोनों देशों के बीच अस्थिर संबंधों के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका किसी भी हालत में पाकिस्तान को चीन के हवाले नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से लौटने के बाद अमेरिका पाकिस्तान में अपना बेस बनाना चाहता है। इसके लिए उसे सबसे पहले चीन को दूर करना होगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुनीर के पश्चिम से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन वो बिना अमेरिका को साथ लिए 2 दिन भी अपना देश नहीं चला सकते। उनकी अमेरिका की यात्रा आर्थिक समस्याओं से जुड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। साल 2022 में पाकिस्तान ने तकरीबन $6 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया था। मुनीर साहब निश्चित तौर पर अमेरिका जाकर कुछ पैसे इकट्ठा करना चाह रहे होंगे। इसके बदले में अमेरिका ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन की कुछ शर्तों को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है और अमेरिकी खेमे में जाने को तैयार है। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।